हेलो फ्रेंड्स, आइडियल विथ मिशन के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग घनाभ से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे और उनको हल करेंगे। आइए देखते हैं घनाभ से संबंधित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न, किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन बताइए। घनाभ की भुजा दिया हुआ है। अब भुजा दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है? तो अनुपात में दिया हुआ है 1:2:3। यानी कि ये अनुपातिक मान है, तो इसमें हम लोग x लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? x लगा लेंगे। x अनुपात 2x और 3x। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 × LB BH और LH होता है। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 88। तो 88 2 × ये दोनों को गुना करेंगे तो x × 2x, x × 2x प्लस 2x × 3x और प्लस 3x × x। ये 88 रहेगा। और इसको इससे आप चाहिए तो काट सकते हैं, काट ही लीजिए। ये 44 हो जाएगा। 44 × 88 और इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2x² और ये 6x² और ये हो जाएगा 3x²। सबको जोड़िए। आप जोड़िएगा तो 4 2 6 8 8 3 11x²। इसको और आगे बढ़ाइएगा तो ये x² बराबर 44/11। इसे ही काटिएगा तो आपका 4 आ गया। यानी x² बराबर कितना आया? 4। तो x का मान कितना आएगा? स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा और रूट हटेगा तो 2 होगा। यानी x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। x का मान कितना निकाल लिया हम लोगों ने? 2 निकाल लिए। और x के मान 2 निकाल लिए हैं। x का मान कितना निकाले हैं? 2 निकाले हैं। तो इसका पूछ क्या रहा है? घनाभ का आयतन पूछ रहा है। तो इसमें से थोड़ा सा हम लोग मिटाएंगे। x का मान कितना आया है? x का मान 2 आया है। तो x का मान 2 आया तो सब में 2 से गुना कीजिए। 1 हो जाएगा 2 और 2 × 2 यानी 4 और 3 × 2 × 6। यानी भुजा जो हो गया, एक भुजा 2 होगा, एक भुजा 4 होगा और एक भुजा 6 होगा। तीनों भुजा। और आयतन होता क्या है? आयतन क्या होता है? तो LBH यानी 2 × 4 × 6 4 दूना 8 4 दूना 8 8 छक 48 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा? 48 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन में लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, इसलिए इसका जो यूनिट होता है वो क्यू में आता है। अगला प्रश्न, उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो एक 16 मीटर, क्या मीटर? 16 मीटर 12 मीटर चौड़े तथा 10.2/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकते हैं। ये 16 मीटर लंबा दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है। इसका क्या दिया हुआ है? लंबाई दिया हुआ है 16 मीटर। चौड़ाई दिया हुआ है कितना? चौड़ाई दिया हुआ है 12 मीटर। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई दिया हुआ है 10.2/3। इसको सीधा कीजिएगा तो 10 × 30 और 2 32/3। अब ये कमरे में रखे जाने वाली छड़ की लंबाई ज्ञात करना है। छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई कहिए या विकर्ण कहिए, दोनों एक ही बात है। और विकर्ण बराबर होता क्या है? √L²
बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और प्लस ऊंचाई स्क्वायर। यहाँ देखिएगा तो 16 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर प्लस 32/3 के स्क्वायर, ये सब को जोड़िएगा। 16 का स्क्वायर होता है 256 और 12 का होता है 144 और इसका हो जाएगा कितना 1024/9 का रूट। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 3600 और प्लस 1024/9 रूट। इसको और जोड़ेंगे हो जाएगा 4624/9 रूट और इसी को हो जाएगा 68/3। यही विकर्ण निकल गया आपका। अगला प्रश्न, उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक हॉल में रखी जा सकती है। यानी यहाँ भी क्या निकालना है, यहाँ लंबाई दिया हुआ है कितना 10, चौड़ाई दिया हुआ है कितना 6 और ऊंचाई दिया हुआ है कितना 4। और कमरे में सबसे लंबी छड़ी जो रखा जाएगा, लंबी छड़ी कोई हम लोग क्या कहेंगे विकर्ण कहेंगे। विकर्ण बराबर होता क्या है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हुआ है तीनों दिया हुआ है। तो 10 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, ये जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 136 और प्लस 16। इसको और आगे बढ़ाइएगा तो 2 4 142 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा। रूट 142 है तो इसका अगर तोड़िएगा तो ये 4 गुने 38 लिख सकते हैं रूट। इसको और आगे बढ़ाइएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 रूट 38। ये जो निकला है ये क्या निकला है, इसको विकर्ण कह सकते हैं या कमरे में रखने वाली सबसे लंबी छड़ी जो होगा ये यही होगा। कितना 2 रूट 38। अगला प्रश्न, एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है। यानी घनाभ का जो आयतन है वैल्यूम है वो घन के आयतन से क्या है, घन के आयतन का दुगना है। ये क्या है दुगना है। यानी हम कह सकते हैं कि घन का जो होगा इसका घन का जो होगा वो घनाभ क्या होगा तो घनाभ बटे 2 हो जाएगा। ये इधर आएगा बटा में हो जाएगा। अब आपका यहाँ बीमा दिया हुआ है यानी भुजा दिया हुआ है 9 8 और 6। तो पहले तो इसका आयतन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए आयतन बराबर क्या होता है 9 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। ये सबको आगे बढ़ाइएगा, ये सबको आगे बढ़ाइएगा तो कितना आएगा 1 मिनट। घन का आयतन घन कहते घनाभ का आयतन होता क्या है तो एल बी एच। एल कितना है 9, बी कितना है 8 6। ये सबको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका। गुना करने से अच्छा है कि इसको इतना ही रहने दीजिए। और यहाँ कह रहा है कि घन हमको निकालना क्या है घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन जो है घनाभ बटा 2 और ये घनाभ निकल गया है। इसका मतलब है इसी के नीचे क्या लगा देंगे हम लोग 2 लगा देंगे तो ये कटेगा तो 4 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 9 चौक 36 गुने 6 हो जाएगा 216। कितना हो जाएगा 216 और 216 हो जाएगा। तो ये घन का आयतन हो गया। क्या हो गया घन का आयतन। घन का आयतन हो गया 216। तो इसका भुजा कितना हो जाएगा तो घन का होता है आयतन बराबर भुजा क्यू। तो यहाँ हो जाएगा रूट क्यू 216। 216 का होता है 6। यहाँ भुजा निकल गया। घन का भुजा कितना निकला 6 निकला। कितना निकला है 6। अब 6 अगर निकल गया है
कितना निकल गया है 6। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा घन का, तो 6 का स्क्वायर यानी 216। दोनों का मान सेम आ गया यहाँ पे। घन का आयतन भी 216 हो गया और क्षेत्रफल भी कितना हो गया 216, क्योंकि इसका मान जो है 6 आया है और फार्मूला में भी 6 है, इसलिए दोनों का मान बराबर आ गया है। अगला प्रश्न, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, तो उस सबसे बड़ी बांस की छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो इस कमरे में पूर्णतः रखा जा सकता है। यानी जब भी कोई बांस रखना हो कमरे में, छड़ रखना हो, छड़ी रखना हो, तो उसका हम लोग विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण होता क्या है, L स्क्वायर, B स्क्वायर और H स्क्वायर। L कितना है 5 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 5 6 11 11 9 20 के 0 2 2 4 1 5 रूट 50 हो जाएगा। रूट 50 में से आप आसानी से 25 बाहर निकालिएगा तो 5 रूट 2 हो जाएगा। कितना होगा 5 रूट 2, यानी कि सबसे लंबा जो छड़ी होगा वो 5 रूट 2 सेंटीमीटर का उस कमरे में रखा जाएगा। सेंटीमीटर नहीं, मीटर में है। इसमें है मीटर में। ये इतना लंबा छड़ी उस कमरे में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न, एक साबुन की टिक्की की माप 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। एक बॉक्स जिसकी माप, बॉक्स का माप दिया हुआ है 56, 35 और 28। ये बक्सा का माप है, बक्सा। और ये क्या है, टिक्की है, साबुन की टिक्की है। इसका कितना है 8 है, 5 है और 4 है। ये छोटा वाला जो पैकेट है इसको बड़ा वाला पैकेट में भरना है। तो छोटा वाला पैकेट जो है बड़ा वाला में भरने के लिए हमको इसका भी आयतन निकालना होगा और इसका भी आयतन निकालना होगा। दोनों का आयतन ही निकालेंगे, यानी V1 और V2 निकालेंगे। तो 56 गुने 35 गुने 28 बटे 8 गुने 5 गुने 4, काटिए। 8 7 56, 7 5 35, 7 4 28, यानी यहाँ आया 7 गुने 7 गुने 7 और 7 7 49 और 49 में 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 49 में 7 से गुना कीजिए। 9 7 63, 7 4 28 और 28 6 34, यानी 343। क्या होगा 343 टिकिया इसमें रखा जाएगा, छोटा छोटा। बड़ा वाला जो बॉक्स होगा उसमें। अगला प्रश्न, 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े तथा 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे में रखने योग्य लंबे खंभे की लंबाई कितनी होगी। यहाँ भी विकर्ण निकालना है आपका। क्या निकालना है विकर्ण। L दिया हुआ है कितना 12, B दिया हुआ है 8 और H दिया हुआ है 9। विकर्ण होता क्या है L स्क्वायर, B स्क्वायर और H स्क्वायर का रूट अंडर, यानी 12 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, 144 प्लस 64 प्लस 81, 4 4 8 1 9, 6 4 10 और 10 8 18, 289। कितना 289। और ये 17 गुने 17 करते हैं तो 289 आता है और 17 में से एक बाहर निकलेगा तो 17 हो जाएगा। यानी 17 मीटर जो होगा लंबा जो होगा वो खंभा उस रूम में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न सेम इसी टाइप का, 5 सेंटीमीटर, L 5 सेंटीमीटर, B 4 सेंटीमीटर और H 3 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के घनाभ का विकर्ण कितना होगा। यानी ये 5 4 और 3 दिया हुआ, विकर्ण पूछ रहा है। तो फार्मूला हम लोग याद कर चुके हैं और कितने बार इस फार्मूले को लिखे हैं आप लोग को भी याद हो गया होगा। यानी 5 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 25 प्लस 16 प्लस 9। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा
9 छः 15, 15 आप 15 20 के 0 2 और 2 4 1 5, 50 हो जाएगा, यानी 5√2। ये शायद एक और बार ये क्वेश्चन बन चुका है, हम लोगों ने इसे दोबारा बना लिए हैं। अगला प्रश्न, एक 8 मीटर गुने 7 मीटर गुने 6 मीटर बीमा के लकड़ी के बक्से में 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बीमा के आयताकार डिब्बों को लिया जाना है। लकड़ी के बक्से में अधिकतम कितने डिब्बे लिए जा सकते हैं? ये लकड़ी के बक्सा है, कितना कितना दिया हुआ है? पहले तो यह मीटर में है, किस में है? मीटर में है, और ये सेंटीमीटर में है। ये दो चीज़ है। तो जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको 100 से गुना करना होगा। कितना से गुना करना होगा? 100 से गुना करना होगा। तो 8 मीटर है यानी 8 गुने 100। दूसरा 7 मीटर है तो 7 गुने 100। तीसरा 6 मीटर है तो 6 गुने 100। और नीचे कितना है? 8 गुने 7 गुने 6। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, इससे ये कटेगा। फाइनली आपका आ जाएगा, ये इतना बड़ा आ जाएगा। यानी इतने डिब्बे उसमें क्या किया जा सकता है? रखा जा सकता है। कितना हुआ? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख डिब्बे उसमें छोटे छोटे अट जाएंगे। अगला प्रश्न, एक घनाभ की चार दीवारों का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। आपका लंबाई दिया हुआ है कितना? 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है कितना? ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 8। चौड़ाई पूछा है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? चारों दीवारों का 2 लिखा गया। 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं 2 ऊंचाई और लंबाई जोड़ चौड़ाई 2HL + B। आपको इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ है? तो 400 दिया हुआ है, यानी 400 बराबर 2 गुने ऊंचाई कितना है? 8, ब्रैकेट में L कितना है? 15, B कितना है? B ही तो निकालना है। इसे ये काट लीजिए 200, और इससे ये काट लीजिए 25 बार में। 25 बराबर आपका कितना हो गया? 15 + B। इसको इधर ले आइए, 25 - 15 बराबर B। यानी फाइनली आपका B बराबर जो आएगा किसका? B बराबर 10। अब B है क्या? B आपका है चौड़ाई। कितना हो गया? 10। B कितना हो गया? 10। और ये आज का आखिरी प्रश्न था। आज हम लोगों ने घनाभ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं।